ये क्वेश्चन देखिए, चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपसे बनने चाहिए ऐसे क्वेश्चन। पेपर में मोस्टली रिपीट होते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आपसे बन जाएगा, उम्मीद यही है मेरा, ठीक आपसे। चलिए इसको करिए, इसके लिए मैं दूंगा आपको 35 सेकेंड, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। नहीं बनेगा तो क्या मतलब फिर मेरे से पढ़ने का आपका, आपसे आने चाहिए सिंपल, ठीक है ना। चलिए टाइमर आपका ख़त्म होने की कगार पे है, ठीक। अब देखिए, अगर नहीं बना है तो आप देखेंगे क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं हम। मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ 1 2 8 3 27 4 क्वेश्चन मार्क, यहीं पे हमको पता करना 5 25। मैं एक चीज़ यहाँ पे ये देख रहा हूँ, मैं 1 का क्यूब करूँ तो 1 होगा, 2 का क्यूब करूँ तो 8 होगा। देखिए ये 1 का क्यूब किया है 1 आया है, 2 का क्यूब किया है 8 आया है, 3 का क्यूब किया 27, ठीक। सेम उसी प्रकार मैं 4 का क्यूब करूँगा यहाँ पे तो होगा 64। तो ये जो यहाँ पे जो डैश है वहाँ पे आएगा 64, जो कि ऑप्शन डी में था। क्योंकि देखिए 5 का 25 किया है, क्योंकि 5 का क्यूब 25 होता है, ठीक। तो सिंपल उसी प्रकार से किया है ये। तो क्वेश्चन कुछ नहीं था, इजी क्वेश्चन था, बस आपको पैटर्न समझना था। जब आप पैटर्न समझ लेंगे तो आपसे क्वेश्चन बनेगा इजी तरीके से, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक ये क्वेश्चन देखिए, इसको भी आप करिए, ठीक। इसको करिए आप कितने सेकंड में, 35 सेकंड में, इसको भी, ठीक ना। ये भी क्वेश्चन अच्छे हैं, बन जाएगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं। इसको करेंगे आप, सेकंड आपका स्टार्ट है, 35 सेकंड मैंने आपको दिया है इसके लिए, तो आप इसको करेंगे इजी तरीके से, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है कि आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, बन जाएगा, ठीक है। 22 23 आपका ये सेकंड बढ़ रहा है क्रमशः है, आप देखेंगे क्वेश्चन इजी है, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। चलिए टाइमर ख़त्म हो चुका है, अब हम देखिए हम बता रहे हैं कैसे करेंगे। इसको क्या बोला यहाँ पे आप देखेंगे कि वर्णानुक्रम, जैसे ABCD लिखा होता है ना, उसी प्रकार जो जैसे पहले आता है उसी तरह। पहले हमारा क्या आएगा यहाँ पे, सबसे छोटा E है तो पहले E आएगा, सॉरी A आएगा यहाँ पे, क्योंकि A पहले था, A के बाद E आएगा, फिर H आएगा, फिर N आएगा, फिर O आएगा, फिर T आएगा, फिर R। ये देखो अब कौन सा अपरिवर्तित है इसमें, ये देखना है कितने लेटर। एक तो आपको ये दिखा फर्स्ट वाला, फिर आपको एक ये दिख गया, बस। बाकी इसके सिवा कोई लेटर नहीं है जो अपरिवर्तित हैं, 2 ही लेटर हैं जो सेम जगह सेम प्लेस पे हैं, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 2, ठीक ना। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, बहुत ईजी होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। इजी क्वेश्चन है यार, आप वैसे भी होशियार लोग हो। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आज कुछ ट्रिक भी बताएंगे क्वेश्चन के, ठीक, कैसे आप करेंगे इजी तरीके से। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, इसके लिए मैं दे रहा हूँ आपको 25 सेकेंड। 25 सेकेंड में क्वेश्चन को आप ढेर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ पे नहीं बनेगा वहाँ पे मैं आपके साथ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक। क्या बोला है, सभी पपीते फल हैं, कुछ फल सब्जी हैं, सभी सब्जियां शाकाहारी हैं। टाइमर आपका चालू है, कोई दिक्कत नहीं। ये यहाँ पे आपका टाइमर स्टार्ट है।
चलिए देख लीजिए अब इसमें क्या बोला बेटा, सभी पपीते फल हैं, ठीक है, सभी, ये सभी पपीते हो गए वो फल हैं। ये पपीते को मैं पी बना दिया, फल को फल बना दिया। अब देखिए कुछ फल सब्जी हैं, इसमें से जो कुछ फल है ना, ये कुछ फल जो हैं वो सब्जी हैं, ये सब्जी हो गया। अब देखिए सभी सब्जी शाकाहारी, जो सब्जी हैं उसका सभी हिस्सा शाकाहारी के अंदर आएगा क्योंकि उसने बोला है शाकाहारी, ये हो गया शाका। अब देखिए अब यहीं से हमारा क्वेश्चन क्लियर होता है कि हमको करना कैसे है। निष्कर्ष देखेंगे, कुछ सब्जी पपीते हैं, क्या सब्जी का ये छोटा वाला गोले, ये मतलब जो गोला है यहाँ पे सब्जी का, क्या ये पपीते के अंदर है थोड़ा सा भी? आप बोलेंगे नहीं है, पपीता यहाँ और इसके बीच में कितना गैप है, बहुत सारा गैप है, ये देख लो, तो कोई संबंध ही नहीं है, तो पहला गलत हो जाएगा। ठीक, सिंपल, तो ये पहला गलत है हमारा। तो ये गलत। अब देखिए नेक्स्ट, कुछ शाकाहारी फल हैं, क्या शाकाहारी का कुछ हिस्सा, ये शाकाहारी है अपना, इसका कुछ हिस्सा ये फल के अंदर है, क्या ये बड़े वाले गोले के अंदर है, ये वाला गोला? आप बोलेंगे हाँ, ये हिस्सा तो आपको दिख गया होगा, ये वाला, ये हिस्सा दिखा ना आपको, तो ये वाला सही होगा, मतलब सेकेंड सही है, समझ गए, मतलब सेकेंड फॉलो कर रहा है यहाँ पे टोटल बोला जाए तो। अब देखिए अब क्या है, कुछ शाकाहारी पपीते, क्या शाकाहारी का ये वाला हिस्सा पपीते के अंदर है? आप बोलेंगे नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। फिर ये देखिए, कुछ फल पपीते हैं, क्या ये फल का कुछ हिस्सा पपीते के अंदर है? आप बोलेंगे भाई जब सभी हिस्सा पपीते का सभी हिस्सा फल के अंदर है तो फल का ही कुछ हिस्सा पपीते के अंदर तो होगा ही, क्योंकि ये छोटा वाला गोला बड़े वाले गोले के अंदर है, तो कुछ हिस्सा तो होगा ही, तो ये वाला भी सही है, यानी इसका फोर्थ एवं सेकेंड फॉलो ऑप्शन में कहाँ पे है, ये ऑप्शन सी में दिखा आपको। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन किए जाते हैं। क्या आपको कहीं पे कोई दिक्कत है ऐसे क्वेश्चन में, बताइए? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए यार, इजी क्वेश्चन है, समझ गए आप? चलिए नेक्स्ट देखिए, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक, अच्छे क्वेश्चन है, बन जाएगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, इसका भी एक तरीका बताऊंगा मैं, अच्छा तरीका रहेगा, ठीक, आपके लिए बेहतरीन तरीके। देखिए इसमें क्या बोला है, अरे यार, चलिए इसमें क्या बोला था ये देखिए आप। ठीक, सिंपल, रोस्टर शब्द में आगे पीछे दोनों दिशाओं में से ऐसे कितने अक्षर युग्म मौजूद हैं जिनके बीच अक्षर जितने भी, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये पूछ रहा है कि जितने अक्षर वर्ण क्रम में होते हैं आगे पीछे उसी दिशा में होने चाहिए, सिंपल। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको। ठीक, क्या है, ROSTERS। आप क्या करेंगे, इनका नंबर लिखेंगे, कैसे देखिए, R18, O15, A1, R होता है 18 पे अपना, O होता है 15 पे, 1 होता है ये 19, ये 20, ये 5, ये R18, 1 ये 19, S19। हाँ देखिए, हमको क्या करना होता है पता है, इसमें कुछ नहीं करना होता है, हमको पहाड़ा पढ़ना होता है, टेबल। कैसे, जैसे ये 18 है ना,
18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 कहीं पे नहीं आया। अब देखिए ये 15, 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21 नहीं आया। अगर 21 यहाँ पे लिखा होता तो मैं एक जोड़ा मान लेता, तो नहीं आया यहाँ पे। ठीक, अब देखिए 1 के बाद 2, 3, 4, 5 नहीं है इधर। 19, 19 के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा 19, ये 20, एक जोड़ा ये बन गया अपना एक। अब देखिए फिर 19, फिर 20, 21, 22, 23 इधर नहीं है। अब देखिए एक ये था, फिर 18 से 19 एक ये है। अब देखिए ठीक, अब देखिए ये 19, फिर 18, सॉरी अभी हम इधर से गिने ना, अब इधर से गिनेंगे इस साइड से। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 इधर है ही नहीं कुछ। अब देखिए 18, 19, 20 एक ये मिल गया ना। 18 के बाद 19, ये 20, 19, 20 मिला। 18 के बाद 19, 18, 19, 20 ये 20 मिल गया ना। तो एक लेटर ये हो गया, टोटल हो चुके 3। अब देखिए 5 के बाद इधर कुछ नहीं है, फिर 20, 21, 22 इधर नहीं है, 18, 19, 20 इधर नहीं है, मतलब 3 जोड़े ही मिले हैं हमको। ठीक, तो आप समझ गए कैसे किए हैं इसको। फिर से देखिए कैसे किए हैं, हम एक बार और समझाएंगे आपसे, क्योंकि ये पेपर पे पूछा जाएगा। आप कुछ मत करो भाई, आपको ये लेटर दिखा है ना, इसका नंबर याद कर लो सिंपल। क्या नंबर आर होता है आपको पता है 18 पे, फिर ओ होता है 15 पे, ए होता है 1 पे, एस होता है 19 पे, टी होता है 20 पे। ठीक ना। अब देखिए ई होता है 5 पे, आर होता है 18 पे, फिर होता है एस होता है 19 पे। आप कुछ नहीं, जैसे आप मान लो एक ये नंबर पकड़ लिए, ठीक, इस नंबर से आप इधर पढ़ा करो, जैसे 18, 19, 20, 21, 22 ऐसे पढ़ा करो। ठीक, जब तक आपको ये नंबर जैसे पढ़ो ना, जैसे मैं ये 18 पढ़ा, फिर यहाँ पे 19, फिर 20, फिर 21, फिर 22, फिर 23, फिर 24, फिर 25, तो कहीं पे 25 आया, कहीं पे 23 आया, कहीं पे नहीं आया ना, हम पढ़े बस थे। बस यही चीज़ है कि ये करना होता है इसमें। अब देखिए जैसे ये 15, 15 के बाद ये 16, 17, 18, 19, 20, 21 है ही नहीं कहीं पे लिखा। अगर 20, 21 लिखा होता तो हम कर लेते। जैसे ये देखिए 19 फिर 20 लिखा है ना, ये जोड़ा 19 फिर 20, एक जोड़ा ये मिल गया। ठीक, अब देखिए फिर 20, 21, 22, 23 कहीं पे है नहीं है। देखिए फिर 18 के बाद 19, 18, 19 मिला एक, ये एक और मिल गया। अब देखिए फिर 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 है ही नहीं कहीं पे। अब देखिए 18, 19, 20, देखिए 18, 19 ये 20 हुआ ना, आ गया 20, 18 के बाद 19, 20, बस एक जोड़ा ये हो गया अपना। ठीक, अब देखिए फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10 है ही नहीं कहीं पे। अब देखिए 20, 21, 22, 23 है ही नहीं, इधर है ही नहीं। टोटल हमको 3 जोड़े मिल गए ऐसे। तो यही हमसे पूछा था, जो कि ऑप्शन सी में दे के रखा था। तो ऐसे क्वेश्चन इसी प्रकार से किए जाते हैं। ठीक, तो आपको ऐसे क्वेश्चन को समझना है, खाली आप समझ पाओगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि पेपर में ये पूछा ही जाएगा, ये मान के रख लो आप कैसे भी नहीं बचोगे। जैसे एक ये क्वेश्चन प्रॉब्लम्स को ऐसे लिखा है, ठीक, तो स्प्रिंग्स को कैसे लिखेगा, सिंपल। तो प्रॉब्लम को क्या लिखा है, PROBLEM, प्रॉब्लम्स को लिखा है PHMEHJG। अब हमसे पूछा है स्प्रिंग्स, ठीक, तो इसका कोड क्या है, SPRINGS, इसका कोड हमसे पूछा है। बस मैं बोलूँ
यहाँ पे ये सेम कोड नहीं कर दिया है, पी को पी ही लिख दिया है, तो यहाँ पे एस को एस लिखेगा, ये सभी ऑप्शन में है। ठीक, अब देखिए कैसे, अब देखेंगे R18 एक माइनस कर देगा, सॉरी R18 पे एक प्लस किया है, P16 एक प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाए Q। O15 15 में से 2 माइनस किया है, क्योंकि 13 पे आया है तो ये -2 किया है, तो मैं 18 में से 2 माइनस करूँगा तो P आना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, अब देखिए बी से ई हुआ है, बी से ई हुआ है, यानी बढ़ा है ये 3, कितना बढ़ा है 3, तो आई से मैं 3 जोड़ूंगा, तो आई में 3 जोड़ूंगा 12, यानी एल आना चाहिए, सभी में है। ठीक है, अब देखिए एल से एच, एल होता है 12, एच होता है 8, यानी यहाँ पे -4 किया है, तो मैं एन में से -4 करूँगा, जे आएगा। जे किस में है, सभी में है। अब देखिए ये ऑप्शन तो हट गया भाई, इसमें ओ दिया था, अब 2 ऑप्शन है, एक ये, सिंपल। अब देखिए मैं लास्ट का देख लेता हूँ, क्योंकि लास्ट में दोनों का अलग है। ठीक, तो एम से जी हुआ है, एम होता है आपका 13 पे, जी होता है 7 पे, 13 से 7 कैसे बनेगा, 6 माइनस करेगा, तो उसी प्रकार एस होता है 19 पे, 19 में से 6 माइनस करेंगे तो आएगा 13, 13 का मतलब होता है एम, लास्ट में एम आना चाहिए। ठीक, जो कि ऑप्शन ए में दिया था एम, ये देखो मिल गया। तो भाई इस प्रकार से क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक, तो आपको पता है जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे तो आपसे बनेगा, नहीं करेंगे तो नहीं बनेगा, सिंपल। कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि ऐसा है कि नहीं बनेगा, बनेगा, क्वेश्चन करोगे बनेगा, सिंपल सी बात है। चलिए जैसे कि ये भी क्वेश्चन देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, कैसे बना होगा, 150 36 5, सोचो आप 6 से 150 कैसे बना होगा। बताइए बताइए बताइए, बहुत अच्छा सवाल है बेटा ये। इसके लिए मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे मात्र 30 सेकेंड। ठीक, 30 सेकेंड में ये क्वेश्चन आप करेंगे। इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा आपसे। इजी क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं हम। देखिए मैं एक चीज़ यहाँ पे बोलूँ ना, 6 से 150 बना है, कैसे बने होगा। मैं एक चीज़ बोलूँ, मैं ये 6 से 1 माइनस कर दूँ तो ये 5 बन जाएगा, 5 का स्क्वायर करूँ तो ये 25 होगा। ठीक, 25 को मैं ये 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 150 बन जाएगा क्या, आप बोलेंगे हाँ बन जाएगा, 25 छक्के 150 बन गया। बट ये भी तो नहीं है भाई कि यहाँ पे ये लॉजिक लग गया तो हर जगह लग जाए, ये भी तो नहीं है। अब देखिए उसी प्रकार इसको देख लेते हैं, 4, 4 से कम किए 3, 3 का स्क्वायर किए आ गया 9, 9 को मल्टीप्लाई हम 4 से कर दिए तो हो गया 36। बिल्कुल यार लग गया ये तरीका, अपना अपना ये तरीका तो कायम हो गया, लग गया, बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, सिंपल, ये 5 में से 1 माइनस करेंगे, 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 80, 80 हुआ, जो कि ऑप्शन 4 में है। देखो आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपसे ऐसे तरीके आएंगे, विदाउट प्रैक्टिस
पॉसिबल ही नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपसे ऐसे क्वेश्चन आएगा, अन्यथा आप भूल जाओ कि आपसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे एक ये देख लीजिए, यदि इनमें से प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए, तो हमको ऐसे शब्द चाहिए जिसमें कोई स्वर ही ना हो। स्वर का मतलब क्या होता है यहाँ पे? वॉवेल। ठीक, ए ई आई ओ यू। देखिए एन होता है, मैं पहले लिख लेता हूँ, एन ए टी पी ए एल सी ओ टी टी ए एन। अब देखिए इसको अगले शब्द से बदलना है। जैसे एन है ना, एन के आगे क्या होता है? ओ। नहीं दिखेगा ये आपको, ये दिखेगा। एन के आगे ओ होता है, ए के आगे बी होता है, टी के आगे यू होता है। अब देखिए पी के आगे क्यू, ए के आगे बी, एल के आगे एम। अब देखिए सी के आगे डी, ओ के आगे पी, टी के आगे यू, टी के आगे यू, ए के आगे बी, एन के आगे ओ। अब देखिए ये बन गए ना 3 लेटर, एक यहाँ से, एक ये, एक ये। आप इसमें ये बताएंगे कितने, इसमें क्या बोला, इनमें से प्रत्येक शब्द में बने वर्णमाला के अनुसार इस प्रकार से निर्मित शब्द में कितने में स्वर नहीं हो। कितने में स्वर नहीं है आप बताइए मेरे को। एक इसमें तो इसमें स्वर है ना, इसमें भी स्वर है, इसमें भी स्वर है। एक ही ऑप्शन है जिसमें कोई स्वर नहीं है, क्यू बी एम। क्यू बी एम, इसमें आपको कहीं भी एक स्वर नहीं दिखेगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, 1। ठीक, क्योंकि हमको इसमें बोला ही गया कोई स्वर ना हो, शब्दों में कोई स्वर ना हो। ठीक, साफ साफ मेंशन किया है यहाँ पे। तो मेरे भाई इसी तरह इसी प्रकार से करना है हमको, बस कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, आप करेंगे तो। क्योंकि बिना प्रैक्टिस कुछ संभव ही नहीं है यार आज के डेट पे। एक ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जूम कर देते हैं, हो सकता है ना दिख रहा हो आपको, ये देख लीजिए। इसके लिए मैं दूंगा आपको 15 सेकेंड, क्योंकि क्वेश्चन इजी है। चलिए देखिए, मैं एक चीज़ यहाँ पे देखा हूँगा, ये P के बाद R के बाद T, यानी +2 हुआ है। P 16, 16 2 18, 18 2 20। ठीक, 2 2 प्लस हुआ है सभी में, इसमें भी 2 2 प्लस होते गया है। अब देखिए M होता है 13, 13 2 15, 15 2 17, इसमें +2 हुआ है, इसमें भी +2, यानी ये सेम इसके समान है, पैटर्न फॉलो कर रहा है दोनों में। और इसमें नहीं करेगा, D E F +1 हुआ है पूरे में। X ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। हमको डायरेक्ट आंसर मिल गया बेटा। हमको डायरेक्ट आंसर क्या मिला है? ऑप्शन ए, क्योंकि ये पूरे में पैटर्न +2 का फॉलो हो रहा था, सेम इसमें +2 चल रहा है। ठीक, तो आपको दिक्कत नहीं लेना है, अच्छे क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे, समझिए। यही हमारा इसका आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, इसमें कुछ नहीं होता, जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आप सिंपल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए निम्नलिखित आरेख है, ठीक है, विभिन्न भागों में दिया गया पुस्तक। इसमें हमसे पूछा क्या, ये देखना है यहाँ, ये चीज़ मेन पॉइंट, ये चीज़ यही हमको देखना है, मेन यही है। कितनी रेसिपीज में दिए गए मसालों में से केवल किन्हीं 2 को उपयोग करके बनाया जा सकता है? केवल हमको 2 चाहिए, केवल 2। देखिए 2 केवल ये है,
दो केवल ये है, दो केवल ये है, इनके सिवा हमको कोई दो नहीं दिखेगा अलग से। देखिए एक ये है दो, एक ये दो है, एक ये दो है। अब इन सभी को हम जोड़ेंगे, 12 7 और 14 और 7 जोड़ेंगे 21, इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, सॉरी ये हो गया 12 फिर 21, तो ये हो जाएगा हमारा 33 हो जाएगा ना। 12 21 को जोड़ेंगे तो 3 3 33। 12 21 क्यों, क्योंकि ये 7 भी था, ये 14, इनको मैं पहले ही ऐड कर दिया तो 7 14 21 होता है। ठीक, तो 33 ऑप्शन बी में दिया था। बताइए क्या कोई दिक्कत हुई इसमें आपको थोड़ा सा भी? मेरे हिसाब से नहीं हुई होगी और होनी भी नहीं चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं एक ये क्वेश्चन। अस्सी क्वेश्चन बनने चाहिए। ये तो इजी है यार, ये तो साफ साफ दिख रहा है बाबू, एकदम साफ। 43 से 80 37 प्लस 80 से 117, यहाँ भी 37, यहाँ भी 37, तो मैं 154 में 37 जोड़ दूंगा तो ये हो गया 7 4 11 की 1 5 3 8 1 9 1 191 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन बी में था, सॉरी ऑप्शन डी में था, ऑप्शन सी में यार। ठीक, तो सेम कुछ है नहीं, 37 प्लस हुआ है सभी में बस। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको टाइम नहीं लेना है, क्वेश्चन देखोगे आप, नज़र में दिखेगा आपको, करके निकल जाना है। ठीक, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इजी क्वेश्चन है, इसका आप आंसर कमेंट में बताएंगे कितना आएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम बता देते हैं, सेकेंड लास्ट 40। ठीक, क्वेश्चन नंबर 41 है यार, 40 नहीं। ठीक, तो इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे कितना आएगा। एक ये भी क्वेश्चन इजी है यार, इसमें कुछ है नहीं। देखिए सम में एक जोड़ना है, विषम में एक घटाना है। देखिए 4 5 7 9 4 3 2 4 6, इसमें सम में एक जोड़ना है, विषम में एक घटाना है। देखिए सम इसमें 4, इसमें एक जुड़ेगा, इसमें एक घटेगा, इसमें एक घटेगा, इसमें एक घटेगा, इसमें एक जुड़ेगा, इसमें एक घटेगा, इसमें एक जुड़ेगा, ये 5 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा, ये कितना 8 बनेगा, ये 3 बने, ये 5 बनेगा, ये 2 बनेगा, ये बनेगा कितना 2 है ना, तो सब में एक जुड़ेगा तो ये 3 बन जाएगा, और ये सब में एक जुड़ेगा, ये 5 बनेगा, 6 में भी एक जुड़ेगा 7 बनेगा। बस यही तो हमसे पूछा था इसमें। अब देखिए बाएं से चौथा यहाँ पे क्या दिखा 8, और दाएं से चौथे और इधर से चौथा ये 2, योग पूछा है बाबू हमसे, दोनों का योग, यानी 8 2 10, इनको जोड़ोगे 10 आएगा, यही आंसर होगा जो कि ऑप्शन सी में था। ठीक, ऑप्शन सी में था, इजी क्वेश्चन था बेटा। पेपर में ये जो एनटीपीसी का भी हुआ है ना, एनटीपीसी का, उसमें बहुत सारे ये इसके क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत ज़्यादा। हर एक शिफ्ट में एक ये 2 क्वेश्चन पूछे गया था, इसमें से सेम क्वेश्चन था, पूछा गया था, तो कुछ दिक्कत नहीं था, बन जाता है, सबसे बन जाता है, आपसे बन जाएगा। और ये भी ये क्वेश्चन जो नहीं यहाँ पे ये है, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया था, बहुत ज़्यादा। ये क्वेश्चन मैं कल करवा चुका हूँ, सेम यही क्वेश्चन मैंने कल करवा दिया था। इसका मेरे हिसाब से दूसरा फॉलो कर रहा था, खाली ये वाला, बस उसी के अकॉर्डिंग हमको चलना था। इसमें डायरेक्ट कोट कर दिया था, मिल नहीं रहा था, इसके डायरेक्ट आंसर आ गया था, तो इजी क्वेश्चन था ये। ठीक, अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो ना तो भाई लाइक कर देना, ठीक यार, और सब्सक्राइब कर देना। ठीक, धन्यवाद।